हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं मन्नू कुमार, द डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल साइंस एकेडमी। और आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज हम लोग आज जा रहे हैं आपके सेट नंबर 4 को कंप्लीट करने के लिए। मैं थोड़ा एक बार और बोलना चाहूँगा, इसको रिव्यू करना चाहूँगा। देखिए, हम लोग पिछले कुछ क्लास में हम लोगों ने 3 सेट कंप्लीट कर चुके हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के लिए, जो कि 2021 में एग्जामिनेशन को देने वाले हैं उनके लिए। और आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं सेट नंबर 4 को कंप्लीट करने, जिसमें फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक कुल 50 क्वेश्चन हैं। उनके 4 विकल्प हैं, उसमें से एक विकल्प सही है, जिसको चुन करके हमको OMR सीट पर फिल करना है। फिलहाल यहाँ मैं डायरेक्टली टिक करके आपको दिखाऊंगा, जिनके सही आंसर से आप अवगत होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। और वीडियो को 100% समझने के लिए पूरे प्रत्येक क्वेश्चंस की जबरदस्त तैयारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले फिर से हम लोग कुछ निर्देश जान लेंगे जो ऊपर दिया गया है, और इसी निर्देश का उपयोग करके आपको 50 क्वेश्चन को करने हैं। देखिए, निर्देश में सबसे पहले आपको बोल रहा है कि यहाँ खंड अवस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 50 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से एक सही है। आपने थोड़ा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट पर चिन्हित करें। OMR सीट पर इसको क्या करना है, तो चिन्हित करना है। देखिए, फिर आपका प्रोसेस सेम है और आप इस चीज़ को समझ भी चुके हैं ऑलरेडी। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ही सही है। उस सही आंसर को आपको पहचानना है और OMR सीट पर आपको फिल कर देना है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने खुल चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है। देखिए, दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/u+1/v। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान क्या होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि परावर्तक सतह, ये आपका परावर्तक सतह हुआ और ऐसे आपतित किरण आई और ऐसे चली गई, तो यहाँ पर जो कोण बना है इसी को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। लेकिन यहाँ पर सीधे लंब पड़ रही है तो लंब ही ना जाएगी, मतलब यहाँ एंगल ही नहीं बन रहा है। इसका मतलब कि अपवर्तन कोण का मान हो जाएगा, यहाँ पर आपका आपतन कोण का मान हो जाएगा केवल कितना, तो 0 डिग्री। मतलब बी सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक एवं आकार में छोटा बनता है, तो बताइए कि कौन सा दर्पण है। उत्तल, समतल, अवतल और डी बोल रहा है कि इनमें कोई नहीं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर इसका 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को आप वॉच करेंगे। एक अवतल लेंस के सामने वस्तु रखी गई है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। ए है हमेशा उल्टा होता है, बी हमेशा वास्तविक होता है, सी सीधा या उल्टा होता है, और डी है हमेशा सीधा होता है। सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, हमेशा सीधा होता है। इस चीज़ को आप याद करेंगे। चलिए, अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर मिला सकते हैं, आपके सामने दिख भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का काम करता है। ए है विद्युत जनित्र, बी है विद्युत मोटर, सी है गैल्वेनोमीटर और डी है वोल्ट मीटर। सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, विद्युत जनित्र। क्वेश्चन नंबर करेंगे आप 6। बोल रहे कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है। सही इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब सी देखिए, अधिकतम दूरी होती है अनंत और अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका 7। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं। सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, अवतल लेंस। जानिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए मिश्रित लेंस का उपयोग करते हैं, और वहीं अबिंदुकता या निर्बिंदुता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 का ए होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या होता है। ए है एम्पियर, बी है ओम मीटर, सी है ओम और डी है कूलम्ब। सही आंसर हो जाएगा इसका नंबर डी, कूलम्ब। क्वेश्चन नंबर इसका 9। एक वोल्ट मीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं। धारा, विभवांतर, विभव, आवेश। सही इसका आंसर है नंबर बी, विभवांतर। वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं विभवांतर को मापने के लिए। वही मीटर की बात करता है तो उसका उपयोग करते हैं धारा की प्रबलता को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, दिखाई दे रहा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, चांदी। जानिए, सबसे
सबसे अधिक सुचालक धातु होता है चांदी, उसके बाद से होता है तांबा, उसके बाद से होता है एल्यूमिनियम। फिलहाल एल्यूमिनियम तो यहाँ है नहीं, चांदी से हमको मतलब है सबसे अधिक सुचालक होता है चांदी। नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है किसका? टंगस्टन का, प्लेटिनम का, एल्यूमिनियम का, नाइक्रोम का। सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग विद्युत हीटर, टोस्टर इत्यादि या विद्युत इस्त्री इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12, डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों, इनमें कोई नहीं। सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, प्रत्यावर्ती धारा। वैसे आप जानते भी हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो दृष्टि धारा की अपेक्षा काफ़ी घातक होती है, और डायनेमो से जो बिजली निकलती है वो घातक होती है। यदि मनुष्य उसके संपर्क में आए तो जान भी ले सकती है। अतः इस प्रकार से आपका नंबर बी रहेगा सही आंसर इसका, प्रत्यावर्ती धारा। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे 13 इसका। देखिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होती है? देखिए लेंस की क्षमता मतलब P = होता है 1/f, मतलब रख देंगे आप 1/f का मतलब फोकस दूरी 1 है तो 1, मतलब 1 डिवाइड करेंगे केवल 1 ही आ जाएगा। 1 डायप्टर मतलब उसका मात्रक, तो केवल प्लस में रहेगा 1 डायप्टर। आंसर आप मिला लेंगे, नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके सामने खुल चुका है। मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोलते हैं? ए है कार्निया, बी है परितारिका, सी है पुतली और डी है दृष्टिपटल। सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, दृष्टिपटल, या इसको रेटिना भी कहा जाता है। अब डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पे कि कैसे ऑप्शंस आपके अवेलेबल है या दिए गए हैं। नंबर डी है आपका दृष्टिपटल, यही रेटिना होता तो मैं रेटिना मारता। क्वेश्चन नंबर आपका 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आप मिला सकते हैं, किसी कुंडली के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है? जानिए V बराबर होता है ओम के नियम से IR, और प्रतिरोध ज्ञात करना है ना, मतलब R ज्ञात करना है। R का मान निकालिएगा तो V/, ये I आ जाएगा नीचे, मतलब R = V/I मिला लेंगे आप। R = V/I, नंबर आपका C रहेगा सही आंसर। तो 50 क्वेश्चन का C रहेगा सही ऑप्शन। इसके बाद से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ए है यूएसए, बी है भारत, सी है जापान और डी है डेनमार्क। सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 17, परमाणु बम आधारित होता है किस पर? रासायनिक अभिक्रिया पर, नाभिकीय विखंडन पर, परमाणु टक्कर पर, और डी है नाभिकीय संलयन पर। सही इसका आंसर है नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पर। जानिए मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि परमाणु जो बम है वो डिपेंडेंट होता है नाभिकीय विखंडन पर, वहीं यदि यहाँ पर हाइड्रोजन बम कहता तो वह होता नाभिकीय संलयन। फिलहाल परमाणु बम है जिसका उपयोग नागासाकी और हिरोशिमा पे किया जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 18 इसका क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है या फिर क्या बनता है? ए है N2, बी है H2, सी है O2 और डी है CO2। सही इसका आंसर रहेगा नंबर ए, N2। इसके बाद करेंगे आप क्वेश्चन नंबर इसका 19, निम्न इनमें से कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है? ए है KClO3, बी है KMnO4, सी है इसका H2O2 और डी है H2S। देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वह ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। नंबर सी, H2O2 जिसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं, कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होगा? जानिए कि नीला जो करता है इसका मतलब वो क्षार है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन मिलाएंगे, केवल जो 10 दिया है वही 7 से अधिक है, तो डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 21, CO2 क्या है? तो अम्लीय, क्षारीय, लवण और अनिश्चित। सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, अम्लीय। नंबर इसका 22, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 KHCO3 CaSCO3 का होल ट्वाइस और Na2CO3 × 10H2। सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, मतलब 22 का सही आंसर रहेगा नंबर डी, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसके बाद से 23, निम्न में कौन धातु है? निम्न में कौन धातु है? जानिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में कौन धातु है? तो यहाँ लोहा है, चूँकि ये आर्गन या फास्फोरस या यहाँ पर ये फ्लोरीन, ये सब धातुएं नहीं है, केवल यहाँ जो लोहा है वही धातु है, इसलिए ए सही आंसर इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 24, सोडियम जल से अभिक्रिया कर देता है क्या? O2 H2O2 इनमें कोई नहीं, तो सही इसका आंसर रहेगा नंबर है
BH2 जो सोडियम है वो जल से अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, जिसके कारण अभिक्रिया जो है वो विस्फोटक होती है। इस चीज़ को आप जानते भी हैं। क्रायोलाइट किसका? अयस्क का है। तो Fe का मतलब लोहे का, Na मतलब सोडियम का, Al मतलब एल्यूमिनियम का और D इनमें कोई नहीं सही। इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आप देखेंगे कितना, तो 26 मतलब 26। एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है तो CnH2n+2, ए नंबर सही। इसका आंसर हो जाएगा क्या इसी में दिया है CnH2n+2। नंबर 27, मीथेन के दहन से प्राप्त होता है क्या? N2। मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है? O2, CO2, N2O और D है SO2। तो सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर 27 का B मतलब CO2। मीथेन गैस जब जलती है तो CO2 गैस बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 28, मेंडलीव के अनुसार तत्वों का गुण आवर्त फलन होता है किसका? जानिए मेंडलीव ने अपने आवर्तन में ये बोला था कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं या परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। आप यदि ऑप्शन आप चेक करेंगे तो नंबर 20 का सही आंसर रहेगा, परमाणु भार दिया है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका रहेगा 29 मतलब 29, निम्नलिखित में किसका परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है? तो जानिए आप आवर्त सारणी के गुण को आप पढ़े हैं कि तत्वों का परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ उनका परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती है। यदि आप देखिएगा यहाँ पर सोडियम का इसका परमाणु क्रमांक है 11, देखिएगा आप यहाँ पर पोटेशियम का इसका परमाणु क्रमांक है 19, लिथियम को देखिएगा इसका परमाणु क्रमांक है 3, रुबिडियम को देखिएगा इसका परमाणु क्रमांक होता है 37। और परमाणु क्रमांक जितना अधिक होगा उसकी परमाणु त्रिज्या भी उतनी ही अधिक होगी। तो आप देख सकते हैं कि 37 सबसे अधिक है, मतलब रुबिडियम जो है Rb इसका परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl का रंग कैसा होता है? सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, हरा। जो सिल्वर क्लोराइड है यह हरे रंग का होता है। इसके बाद से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 31 मतलब 31, तो इसको मिलाइए। आप देखिए क्या बोल रहा है आपका 31 में, तो बोल रहा है कि उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? जानिए मैं एक बार और आपको नॉलेज के लिए बता दूं, जानकारी के लिए आपको बता देना चाहूँगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जल की बात कीजिएगा उदासीन विलयन होता है, मतलब इसका पीएच मान हो जाएगा केवल 7। क्वेश्चन नंबर 32 मतलब 32, निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक का मतलब क्या कि उसके संरचना सूत्र में वलय का निर्माण होगा। आप मिला सकते हैं, यदि देखेंगे इसमें तो केवल आपका आंसर आपके सामने दिखेगा नंबर C6H6। इसको बनाएंगे तो इस प्रकार से वलय का निर्माण होगा। इसके बाद से 33, 1 जूल का मान कितना होता है? तो ए है 4.18 कैलोरी, बी है 0.24 कैलोरी, सी है 0.42 कैलोरी और डी है 4.19 कैलोरी। सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी 0.24 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 34, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जानिए जो कवक है वो क्या करते हैं कि मरे हुए जीवों के शरीर पर या मरे हुए वृक्षों के अवशेषों पर उगते हैं और उनसे ही अपना पोषण करते हैं, अपनी भोजन की प्राप्ति करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मृतजीवी पोषण। तो कवक इस प्रकार से हुए मृतजीवी। नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35 लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम है। देखिए लार ग्रंथि से 2 एंजाइम स्रावित होते हैं, एक है टायलिन और दूसरा होता है एइमाइलेज। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एइमाइलेज। आप मिला लेंगे टाइलिन या एमाइलेज कौन दिया है, तो नंबर सी आपका सही आंसर दिखेगा। केवल टाइलिन दिया है, एमाइलेज तो कहीं है ही नहीं, तो इसलिए सी आपका सही आंसर रहेगा। अब मिलाएंगे आप 36, पोटेशियम पाया जाता है किसमें? श्वेत रक्तकण में, बी है लाल रक्तकण में, सी है वर्णी कवक में और डी है आपका क्लोरोफिल में। तो जानिए इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का नंबर ए मतलब श्वेत रक्तकण में। लाल रक्तकण में पाया जाता है आयरन और श्वेत रक्तकण में पाया जाता है मैग्नीशियम। चूँकि मैग्नीशियम की बात यह कह रहा था इसलिए ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद से आप देख सकते हैं आप 37 आपके सामने खुल चुका है। एटीपी का निर्माण किस में होता है? जानिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो अभिक्रिया होती है वो होती है अवायवीय, जिसमें 2 ATP बाहर निकलता है। जो कोशिका द्रव्य में होता है वो होता है अवायवीय, जिसमें 2 ATP बाहर निकलता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो होता है वायवीय, इसमें 38 ATP बाहर निकलता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में से अधिक निकलता है और कोशिका द्रव्य में से कम निकलता है। फिलहाल यहाँ मतलब कम या अधिक से नहीं है, यहाँ मतलब है ATP निकलता है कि नहीं निकलता है। तो आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया से भी निकल रहा है यहाँ पर ATP और यहाँ कोशिका द्रव्य से भी निकल रहा है ATP, मतलब ए और बी दोनों से ATP निकल रहा है, इसलिए नंबर इसका सी सही आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 38, अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है कौन सी? तो श्वसन अंगों द्वारा, शारीरिक सतह के द्वारा, सी है त्वचा एवं गिल्स द्वारा और डी है केवल गिल्स द्वारा। सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, शारीरिक सतह द्वारा। तो 38 का आपका सही आंसर रहेगा बी। 39 आप करेंगे अब, पौधों में पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म रंध्रों को क्या बोलते हैं? तो ए बोल रहा है कि लेंटफिलस, बी है एस्टोमाटा, सी है दोनों और डी है एस्ट्रामा। सही इसका आंसर है नंबर बी, एस्टोमाटा। क्वेश्चन नंबर 40, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? सही इसका आंसर है नंबर डी, 120 दिन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए 2021 मैंने इसमें जो एग्जामिनेशन देने वाले आप लोग 10th क्लास के हैं विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे आप 41 मतलब 41, ग्लोमेरुलस का निर्माण का किसके द्वारा होता है? धमनियों द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, रुधिर कोशिकाओं द्वारा और डी है रुधिर द्वारा। सही इसका आंसर है नंबर सी, रुधिर कोशिकाओं के द्वारा। नंबर 42, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? नंबर सी सही इसका आंसर हो जाएगा, बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। इसके बाद से 43, मस्तिष्क में सोचने का केंद्र कौन सा होता है? जो दिमाग है, जो माइंड है, जो ब्रेन है, उसमें सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है उसका केंद्र कौन सा होता है? तो नंबर डी इसका सही आंसर है, अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 20 आपका 44, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो ए है आपका पुंकेसर, बी है अंडप, सी है वर्तिकाग्र और डी है वर्तिका। सही इसका आंसर रहेगा नंबर इसका ए मतलब पुंकेसर। चलिए इसके बाद से करेंगे आप क्वेश्चन नंबर इसका 45, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग, इनमें कोई नहीं। सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, समवृत्ति अंग। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख समवृत्ति अंग होते हैं। इस प्रकार से 45 का सही आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 आपका, यूरो 2 का संबंध किससे है? ए है वायु प्रदूषण से, बी है जल प्रदूषण से, सी है मृदा प्रदूषण से, डी है इनमें कोई नहीं। सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, वायु प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? ए है नदी, बी है तालाब, सी है कुआं और डी है समुद्र। सही इसका आंसर है नंबर सी, जो कुआं है वह भूमिगत जल का उदाहरण है जो उससे जल निकलता है। इसके बाद से देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 48, इनमें कौन फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त होता है या कौन सा इसमें जो हार्मोन है फलों को पकाने वाला हार्मोन है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन और साइटोकाइनिन। सही इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, एथिलीन। तो 48 का नंबर सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में कौन मानव मादा जनन अंग का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। इन चारों में से, चारों ऑप्शंस में से कौन है जो मादा जनन अंग नहीं है अर्थात नर जनन अंग है? सही इसका आंसर है नंबर सी, शुक्रवाहिका। इसके बाद से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 और इस सेट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन। सर्वाहारी जीव है, सर्वाहारी का मतलब क्या? जो अनाज खाता हो, मतलब चावल गेहूँ भी खाता हो और मांस मछली भी खाता हो। तो सही इसका आंसर रहेगा नंबर बी, कुत्ता। बाघ जो है वो चावल या फिर ऐसे अन्न को नहीं खाता है, अनाज को नहीं खाता है। गाय जो है वो मांस मछली नहीं खाती है, लेकिन कुत्ता है जो मांस मछली भी खा सकता है और रोटी चावल भी खा सकता है। इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा 50 का नंबर बी। चलिए तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इस सेट नंबर 4 को भी कंप्लीट किया, जिसमें कुल मिलाकर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग 50 क्वेश्चन का सही आंसर जाने। ऐसे ही लगातार और नॉन स्टॉप और आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए किसी और से सब्सक्राइब कराएं, लगातार मेरे साथ बने रहिए। तो फिर आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 4 में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए उमंग के साथ और कुछ नए मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चंस के साथ और साथ ही साथ उनके आंसर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।